सारी चीजों को खत्म करते हुए इस मुल्क को हिंसक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारों के लिए संघर्ष करना एक और अलग पाठ्यक्रम, धार्मिक उन्माद फैलाना और देश में दंगा यौनी संस्कृति को समाप्त करने के लिए प्रयास करना, यह शायद इस राष्ट्र के लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। लड़ने के लिए और इन सांप्रदायिक शक्तियों को इस देश के विचारधारा, इस देश के मुख्य धारा से हटाने के लिए मैं सभी जो 4 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उस पर बिना शर्त समर्थन करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस बीच कुशवाहा लोक मंच के संगठन सर्व लोकहित समाज पार्टी ने आरजेडी को अपना समर्थन दे दिया है। अब हमसे जानना चाहेंगे कि आप महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को क्यों समर्थन दे रहे हैं? इंडिया गठबंधन को क्यों आप समर्थन दे रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो धरती है, चंद्रगुप्त के जमाने से लेकर के अशोक के जमाने से लेकर अम्बेडकर साहब के जमाने तक और जगदेव प्रसाद के जमाने तक जियो और जीने देने का संदेश। आज कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि सारे धर्म खतरे में है? किसी का इस्लाम खतरे में है, किसी का हिंदुत्व खतरे में। तो इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए और इन सांप्रदायिक शक्तियों को इस देश के विचारधारा, इस देश के मुख्य धारा से हटाने के लिए मैं सभी जो 4 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उस पर बिना शर्त समर्थन करता हूँ। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी नेताओं ने आरजेडी को अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर जगदानंद सिंह ने कहा कि आरजेडी की नीतियों पर भरोसा करते हुए सर्व लोकहित समाज पार्टी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय बहादुर मौर्य के नेतृत्व में संगठन से जुड़े सभी लोगों ने अपना समर्थन हमें दिया। सभी लोकहित पार्टी के अध्यक्ष भी और उनके सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ और सामाजिक न्याय की धारा को आप लोग ताकत देने के लिए निर्णय लिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। जिस ढंग से महात्मा बुद्ध पर हमला और जो सबसे अखंड भारत के निर्माण करने वाले अशोक सम्राट, जिसके नाम पर उनके राज्य चिन्ह को हम लोगों ने संविधान में शामिल किया, जिनके पूरे इस देश में बिखरे हुए अवशेष पर भारत में अहिंसा कैसे स्थापित हो इसका प्रयास किया। सारी चीजों को खत्म करते हुए इस मुल्क को हिंसक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारों के लिए संघर्ष करना एक और अलग पाठ्यक्रम, धार्मिक उन्माद फैलाना और देश में दंगा यौनी संस्कृति को समाप्त करने के लिए प्रयास करना, यह शायद इस राष्ट्र के लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो उस धारा को जिसे किसी वक्त पर लोगों ने गलत नारे देकर के टुकड़ा था, समाजवादी धारा जिसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोगों ने ताकत दी थी और जिसे को मान्यता देकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इस बिहार को सबको एकजुट किया था। जो 95 की धारा थी, जहाँ देश के लोग चाहते थे इस बिहार को परास्त करना, अकेले एक योद्धा के रूप में लालू जी ने
पूरे देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण रखा। और चाहे जितने भी कष्ट उनको सहने पड़ रहे हों, लेकिन कभी भी दंगाइयों हनुमानियों के सामने पुतले उन्हें नहीं टेका। इसी ताकत को और भी मजबूत करने के लिए हमारे लोकहित के सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। इनका प्रेस रिलीज भी आपके सामने मौजूद है। मैं उनकी प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ, आप अपनी बातों को सभी प्रेस के साथियों के सामने रखें। इस दौरान विजय बहादुर मौर्य ने कहा कि आरजेडी के विचारों से जुड़कर हम लोग ने लालू प्रसाद यादव को समर्थन दिया है। उपचुनाव में इसका असर जरूर दिखेगा। मेरा समर्थन तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश में सांप्रदायिकता की लौ जलती रहेगी, जब तक सांप्रदायिकता की लौ अगर इस देश से नहीं मिटेगी और हमारे सारे सांस्कृतिक धरोहर जो है और जो जिससे हमारी पहचान बनेगी, जिससे हम लोग हमारा पहचान है। भारत की किससे स्थान है ये आप लोग जानते हैं। भारत की पहचान विदेशों में किससे है स्थान मतलब आप लोग जानते हैं। इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए और ये छवि दलितों के मसीहा, बेरोजगारों के जुबान माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमें दिखाई और उनके कदम से कदम मिला करके हम लोग के सारे कार्यकर्ता उनका साथ देंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने को विराम देता हूँ। आपको बताते चले कि 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव सभी पार्टियां के लिए अहम है। वहीं आरजेडी ने जातीय समीकरण के जरिए एनडीए को मात देने की तैयारी में जुटी है। पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और अब सर्व लोकहित समाज पार्टी का समर्थन कहीं न कहीं आरजेडी के लिए फायदेमंद साबित होगा। उपचुनाव में आरजेडी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। महागठबंधन से एक प्रत्याशी सीपीआई माले का है। हालांकि ओसामा के पार्टी में शामिल होने से इसका कोई खास असर उपचुनाव पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आरजेडी से छिटक गए कुछ मुस्लिम वोट जरूर उपचुनाव में पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि सिर्फ सिवान ही नहीं, बिहार के अन्य इलाकों के मुसलमानों ने भी हिना शहाब को लोकसभा के टिकट नहीं दिए जाने से उनकी नाराजगी थी। खैर, आज की खास रिपोर्ट यहीं तक थी। कैसी लगी रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया के और भी राजनीतिक गलियारों की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल इम्पैक्ट लाइव न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं निधि सिंह पटना, कैमरामैन भरत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Right.